पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब भाई बहनों को बहुत सारा प्यार और शांति। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम पहुंचे हैं विषय नंबर 2, जिसका नाम है क्रूस का रहस्य। इस विषय की पढ़ाई को हम दो हिस्सों में खत्म करेंगे। आज हम पहला हिस्सा देखेंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, और अगले सप्ताह हम दूसरा हिस्सा इस विषय के बारे में देखेंगे। ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जल्दी जल्दी चैट पर आप लोग अपना अपने कमेंट्स भेज सकते हैं जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो। प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय है हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बारे में। आज हम उनकी क्रूस की ओर देखने जा रहे हैं, और ये देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के द्वारा सारे संसार के मुक्तिदाता बन गए। है ना? आप सब लोग विश्वास करते हैं ना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता हैं। लेकिन वो संसार के मुक्तिदाता कैसे हैं या कैसे बने, ये आज का हमारा विषय है। और हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर के सामने कि आप लोग इस विषय को ध्यान से सुने और परमेश्वर के पवित्र वचन समझने के लिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह करें। हम ये मानते हैं, जैसा अभी ब्रदर जेम्स ने रिस्पॉन्ड किया, कि प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता है। कैसे बने? सलीब की मृत्यु के द्वारा। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्या प्रभु यीशु मसीह खाली मसीहियों को बुलाएंगे, वह बचाएंगे, या पूरी मनुष्य जाति को बचाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। तो अगर हम इस प्रश्न में जाने से पहले अगर हम संसार के पॉपुलेशन को देखें, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन संसार में लगभग एक तिहाई हिस्सा क्रिश्चियंस मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद मुस्लिम्स हैं। उसके बाद नॉन रिलीजियस पीपल हैं जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी भी संख्या काफी है। हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे धर्म हैं, ज्यूज हैं, बहुत सारे धर्म हैं। और क्रिश्चियंस में आगे फर्दर आपको बताया था 5,500 से ज्यादा डिनोमिनेशंस हो चुकी हैं। ये है संसार की पॉपुलेशन। मतलब 70% पॉपुलेशन जो संसार में है वो नॉन क्रिश्चियन है, और 30% या 32% लगा लीजिए क्रिश्चियन है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर कोई नॉन बिलीवर हमसे पूछे कि प्रभु यीशु मसीह खाली क्रिश्चियंस को बचाएंगे या पूरी मनुष्य जाति को, तो इस प्रश्न का उत्तर मसीहियों के मतलब मसीहियों से अलग अलग रूप में आता है। मतलब बड़ा, कोई किसी तरह उत्तर देता है, कोई किसी तरह उत्तर देता है। कोई बोलता है यस, खाली मसीह बचाए जाएंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। आप क्या मानते हैं? आपका क्या उत्तर है? वेरी गुड, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आया। जी जेम्स जी, मेरे पास वचन खुला नहीं है, प्लीज बताइए।
सही। ना 1/12। ये मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं है जो आपने मुझे वचन भेजा है। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मैं अनम्यूट करूंगा, आपका रिस्पांस लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जी अभी आप बोल सकते हैं। प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। बड़ा सिंपल है मेरा क्वेश्चन। मुझे जलेबी नहीं चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर चाहिए। सिंपल क्वेश्चन क्या पूरा है? 1 सेकेंड। पूरे एक एक मिनट बस, मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए। आंसर करने से पहले रिपीट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 70% नॉन क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, क्या प्रभु यीशु मसीह इनको बचाएंगे या नहीं, या खाली मसीहियों को बचाएंगे? जो विश्वास कर रहे हैं उसको बचा है। ओके। भाई प्रेमा जी बोल रहे हैं जो विश्वास करेगा उसी को बचाएंगे। मान लो अगर 70% क्रिश्चियन, सॉरी 70% नॉन क्रिश्चियन लोग जो हैं, अगर वो विश्वास नहीं करते तो वो नहीं बचाए जाएंगे। मैं सही समझ रहा नहीं। हूँ ना भाई प्रेमा जी? यस। और वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। वो नरक में जाएंगे। ओके। जी। जी। और कोई? आप लोग भाई प्रेमा जी ने जो बोला उसके साथ सहमति रखते हैं कि जो 70%, लगभग 70% नॉन क्रिश्चियंस लोग रहेंगे, उनको प्रभु नहीं बचाएंगे क्योंकि वो प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं। जी। कोई और? आप लोग भाई अ, प्रेमा जी से सहमति रखते हैं? जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड सुनील मैं जी। अभी ज्वाइन किया, मैं थोड़ा बाहर था। और जी। मैं जो आपने क्वेश्चन किया इसका, मैं जो समझता हूँ जी। कि जो 70% है वो परमेश्वर के अनुग्रह पे निर्भर करता है। परमेश्वर किसको बचाना चाहता है वो समय पे परमेश्वर ही, वो विश्वास भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है। हाँ बिल्कुल वो तो है। लेकिन मेरा क्वेश्चन, मैंने वही बोला ना, मुझे सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन क्या है? मान लो ये 70% लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते या नहीं करेंगे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह इनको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं बचाए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इनको बचा सकता है। वो समय आने पे विश्वास में आ सकते हैं। वो परमेश्वर पे ही निर्भर करता है, परमेश्वर किसको बचाना चाहता है। मैं आपको एक सामने कंडीशन बिल्कुल क्लियरली रख रहा हूं। वो नहीं विश्वास करेंगे या करते नहीं, मान लो वो नहीं करेंगे, फिर क्या? जी नहीं, फिर नहीं, फिर जो मैं समझता हूँ कि फिर नहीं बचाए जाएंगे वो। तो यही भाई प्रेमा जी ने बोला ना, राइट? प्रेमा जी भी यही बोल जी रहे जी, हैं कि बिल्कुल। जो विश्वास नहीं करेंगे उनको नहीं बचाया जाएगा, राइट? यस। जी तो भाई सुनीत कुमार जी का भी यही मानना है जो भाई प्रेमा जी का है। और कोई भाई बहन? तो भाई जेम्स जी, आप भी प्रेमा जी के साथ सहमति रखते हैं?
बिल्कुल सही है। आशीष लाकड़ा जी, आप? मेरे पास अभी वचन खुला नहीं है, सीधा सीधा आंसर दीजिए। आप भी प्रेमा माझी जी के साथ सहमति रखते हैं, राइट? जी, और कोई? हाँ जी, जय मसीह की ब्रदर। जी, जय मसीह की सिस्टर जी, प्रकाशवती जी। जी हाँ जी ब्रदर, वचन के हिसाब से तो वो सब दंड के अधिकारी होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यूहन्ना 3:18 में लिखा है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो दंड से अलग है, लेकिन जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहर चुका और वो दंड का अधिकारी होगा। ओके, तो आपके मुताबिक भी जो विश्वास नहीं करता है वो हाँ जी। सजा का हकदार है, दंड का हकदार है, और उनको नहीं बचाया जाएगा, राइट? हाँ जी, वचन के हिसाब से मैं कह रही हूँ, यूहन्ना 3:18 में लिखा उस हिसाब। जी। वचन के हिसाब से ये थोड़ा ट्रिकी है। वचन देखेंगे अभी, क्योंकि वचन से ही हम बहुत सारी बातें करेंगे। आ, जरा वेट कीजिए, हम देखेंगे जब क्लास में जाएंगे। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है अभी। अगर प्रभु यीशु मसीह उन 70% लोगों को नहीं बचाएंगे, या उनके लिए उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया, तो प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता कैसे थे? फिर तो ऐसा लिखा जाना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के मुक्तिदाता है, या क्रिश्चियंस के मुक्तिदाता है। और उनका क्या, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले मर गए? और यहूदियों का क्या, जो कभी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं करते अभी तक भी? क्या परमेश्वर एब्राहम को दिया हुआ वायदा भूल गए, जो उत्पत्ति में उन्होंने इब्राहिम के साथ किया था? वही आगे रिपीट हुआ इसहाक के जीवन में, वही आगे रिपीट हुआ याकूब के जीवन में, लेकिन वो फुलफिलमेंट कभी नहीं हुई आज तक। वायदा जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किया था कि मैं तेरी संतान को आकाश का तारागण और समंदर की रेत के कण के समान बनाऊंगा, और तेरे वंश से पृथ्वी की सारी जातियां आशीर्वाद पाएंगी, वो कहां गए वायदे? और कैसे प्रभु यीशु मसीह फिर संसार के मुक्तिदाता हो सकते हैं अगर वो सिर्फ विश्वासियों को बचाएं? राइट? सोचने वाली बात है ना। तो हमें समझना होगा पवित्र शास्त्र से, वचनों से। याद करो पिछली क्लास, लेसन नंबर 1, शिक्षा पे शिक्षा, शिक्षा पे शिक्षा, वचन पे वचन, वचन पे वचन, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। एक या दो वचन पढ़ के हम कंक्लूड नहीं कर सकते किसी चीज को। हर एक विषय के लिए अनेक वचन हैं। उन सारे वचनों को जब आप पढ़ लो, तब आप उस विषय का अर्थ समझ पाओगे। चलिए, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु के द्वारा क्या बन गए? संसार के मुक्तिदाता। चलिए,
आज का हमारा पहला वचन जिससे हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे आ, आज के विषय की पढ़ाई। और आज का विषय का नाम इसीलिए है क्रूस का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द क्रॉस। 99.99% क्रिश्चियंस जो आप बिलीव कर रहे हो वैसा ही बोलते हैं, लेकिन क्या हम जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्चर्स के वचन के तालमेल में है या नहीं, ये आज की क्लास के माध्यम से प्रकट होगा। चलिए, तो पहला वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 12वां अध्याय 32 वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचा उठाया जाऊंगा तो मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। इंग्लिश में आप देखो तो सब पुरुषों को लिखा है, ऑल मेन। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, राइट? क्या बोल रहे हैं? इफ आई बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू मी। आई एम सॉरी, मैंने इंग्लिश की आई थिंक खोल रखी है, पीपीटी आप कीजिए मुझे। ओके, हिंदी में दोबारा से पढ़ेंगे, यूहन्ना 12वां अध्याय 32 वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। इंग्लिश में है ऑल मेन, इफ आई बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू मी। तो सबको जो हिंदी में है, इंग्लिश में है सारे पुरुषों को। किसको? सारे पुरुषों को। अब क्या प्रभु यीशु मसीह साधारण भाषा में बात कर रहे थे? अगर हाँ, तो यहाँ पे तो सारे पुरुषों का जिक्र है, बेचारी स्त्रियों का क्या होगा? बहनों का क्या होगा अगर ये लिटरल भाषा है, साधारण भाषा है? नंबर दो, नंबर एक। नंबर दो, इधर तो सब पुरुषों की बात हो रही है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है कि मेरे पे विश्वास करने वालों को या क्रिश्चियंस को, ऐसा तो नहीं लिखा है इधर, है ना? और तीसरा, इंग्लिश में है विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू मी, सबको मेरी तरफ खींच लूंगा। इस वचन में जैसा कि आप लोग इसका अनुवाद करते हो या समझते हो कि स्वर्ग में खींच लूंगा, क्या इस वचन का मतलब, इस वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो सबको स्वर्ग में ले जाएंगे? अपनी तरफ खींचने का मतलब ये है क्या प्रभु के कहने का मतलब? जी चैट पर लिख के भेजिए जरा। क्या प्रभु यीशु मसीह सबको स्वर्ग में ले जाएंगे? और यहाँ सब मनुष्य बोला गया है।
क्या बोला गया है? सब मनुष्यों को। जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम ये फिनिश विथ क्लास। तीन चीजें कंसिडर करनी है। नंबर एक, क्या ये साधारण भाषा है? नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे सारे पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुषों का मतलब क्या? नंबर तीन, बहनों का क्या होगा? नंबर चार, खींच लेने का मतलब क्या, स्वर्ग में ले जाएंगे? ये चार क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको? मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, बाइबल जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। क्या था प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब? इस वचन को समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना क्या चाह रहे थे ये समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों को हल्के में नहीं लेने का। प्रभु यीशु मसीह की बातों को हल्के में नहीं लेना है। और साधारण तरीके से समझना भी नहीं है। चलो अब इस वचन को समझने की कोशिश करते हैं। कौन है ये सब पुरुष, या सबको, जिनको हिंदी में सबको बोला है, ये कौन है? पहले हमें ये देखना है ना। सबसे पहले ये किन के विषय में बात हो रही है ये देखना है। फिर फिर बाकी बात ये है कहाँ क्या किधर खींच लेंगे। और हिंदी में खींच लेना है, अपने पास खींचूंगा, ये सही अनुवाद नहीं है एक्चुअल में। विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू मी, मेरी तरफ उनका ध्यान खींच लूंगा। तो यहाँ पे जो सब पुरुष बात हो रही है, इसमें ये सब पुरुष कौन है? मसीही, या संसार, या कुछ और दूसरी बात, क्या प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि सारे मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ले जाएंगे? ऐसा तो अनरीजनेबल थॉट है, मतलब ऐसा सोचना भी सही सोच नहीं है कि सब के सब स्वर्ग में जा रहे हैं। ये तो ठीक विचार नहीं है। ये बात उन्होंने, पहली बात, ये बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है, और प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या था? तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है, और फिर देखेंगे उसका अर्थ। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है? 32 वचन समझने के लिए हमें 33 वचन समझना पड़ेगा, या 33 वचन पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, प्रभु किस विषय में ये बात कर रहे थे। पढ़िए 33 वचन। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। ये बात जो प्रभु यीशु मसीह 32वें अध्याय में बोल रहे थे, सॉरी 32वें वचन में जो बोल रहे थे, वह बात अपनी मृत्यु के विषय में बोल रहे थे कि वे कैसी मृत्यु मरने जा रहे थे। कैसी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह मरे? क्रूस की मृत्यु। कैसी मृत्यु? क्रूस की। और जब कोई क्रूस पर मरता है, उसको पृथ्वी पर से ऊंचा उठाया जाता है, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर। पृथ्वी से उठा दिया जाता है, और उसका जो मृत्यु होता है वो, मतलब एक डिफरेंट यूनिक टाइप होता है। पुराने समयों में ये कॉमन था, आजकल ऐसी चीजें हम नहीं देखते। तो प्रभु क्या कहने की कोशिश कर रहे थे
कि यदि मैं क्रूस की मृत्यु मरता हूं तो, सिंपल भाषा में अभी मैं आपको इस वचन का अर्थ समझा रहा हूं, यदि मैं क्रूस की मृत्यु मरता हूं तो मैं सबका ध्यान, सबको, सारे मनुष्यों को, मतलब सारे मनुष्यों का ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा। अब ये ध्यान खींचने का मतलब क्या है? यही है रहस्य जिसको आज हमने डिकोड करना है, समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक्चुअल में बलिदान किसके लिए दिया, ये हमें समझना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किसके लिए दिया, ये हमें समझना होगा। ये समझने के लिए हमें जाना होगा उनके जन्म में। उनके जन्म पर जो खुशखबरी स्वर्गदूत लेकर आया, कैसे शुरू हुई उनके जन्म की खुशखबरी की बात पढ़ते हैं। लूका 2 अध्याय 10 वचन, मत्ती 1 अध्याय 21 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी वचन हमारे सामने। लूका का सुसमाचार बोलता है कि जो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी लेकर आया, वो बोलता है ये बड़े आनंद का सुसमाचार है जो सब लोगों के लिए है। राइट? इनके लिए है, सब लोगों के लिए। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ऑल पीपल, सब लोगों के लिए है ना खुशखबरी। और मती के सुसमाचार में हम क्या पढ़ते हैं कि ये खुशखबरी जो है उसके लोगों के लिए है, उसके अपने लोग। अब प्रभु यीशु मसीह के अपने लोग कौन थे? एक सुसमाचार बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी सब लोगों के लिए है, और दूसरा सुसमाचार बोलता है कि ये खुशखबरी उसके अपने लोगों के लिए है, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। है ना कंफ्यूजिंग? चैट पे लिख के भेजिए प्लीज। जल्दी प्लीज। एक वचन में सब लोग बोला है और दूसरे वचन में अपने लोगों के लिए बोला है। कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म सब लोगों के लिए खुशखबरी हो सकता है? और ये सब लोग कौन हैं और कौन है? मत्ती 1:21 वचन में कौन है उसके अपने लोग जिनका वो उनके पापों से उद्धार करेगा? कैसे समझे इन वचनों को? चलो सबसे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह को बोला जाता है जीसस द सेवियर।
यीशु मसीह बचाने वाला। और जीसस नेम का मतलब ही बचाने वाला है। लेकिन किस तरह का बचाने वाला, कैसा सेवियर, कौन है उसके अपने लोग जिनको वो बचाएगा? अगर शारीरिक रूप से आप देखो तो हम तो उसके अपने लोग नहीं हैं। उसके अपने लोग शारीरिक रूप से तो यहूदी लोग थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से यहूदी थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के पाप माफ करने आए थे? क्या प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के पाप माफ करेंगे, या फिर पूरी मनुष्य जाति के पाप माफ करेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर ना सही रीति से आप दे सकते हो, ना मैं दे सकता हूं, ना कोई और दे सकता है। इस प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह खुद ही देंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह खुद दें, वही बेहतर है, क्योंकि वही सत्य है। क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है, वो जानते हैं कि उन्होंने बलिदान किसके लिए दिया है। तो खुद प्रभु यीशु मसीह इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअल में किसके लिए मरे, किसके लिए जान दी। मरकुस 10वां अध्याय 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया हूं कि मैं बहुतों के लिए छुटकारे की कीमत अदा करूं। बहुतों के लिए छुटकारे की कीमत अदा करके अपने प्राणों के रूप में उनको छुड़ाऊं। छुटकारे की कीमत समझते हैं ना? बहुतों के लिए छुड़ौती, छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। अब इधर तो बहुते लिखा है, फिर वो पहला यूहन्ना 4:14 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:14 वचन। सिस्टर अगर आपके पास है, ओपन करके कोई भी या तो चैट पे लिख के भेज दीजिए। आप लोग म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:14। और सिस्टर आप उसको पढ़ दीजिए जरा हिंदी में, और कोई चैट पे भी भेज दे ताकि सबको, सबके लिए पढ़ने के लिए हो वचन को। पहला यूहन्ना 4:14 प्लीज पढ़िए। हमने हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। तो पिता ने तो पुत्र को जगत का उद्धार कर्ता करके भेजा है। इंग्लिश में है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। संसार का उद्धारकर्ता, संसार का मुक्तिदाता, राइट? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो बहुतों के लिए छुड़ौती देने जा रहे हैं। तो अगर प्रभु ने बहुतों के लिए छुड़ौती दी है, तो वो सारे संसार के मुक्तिदाता कैसे बन गए? क्या प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के मुक्तिदाता हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे बने ये आपको पता नहीं है। ये आपको पता नहीं है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये इन कॉन्ट्राडिक्शंस को अगर आपके सामने कोई रखे, तो आप इसको कैसे तालमेल में लेके आओगे?
आपको अगर कोई क्वेश्चन करे कि भाई लूका 2:10 में आपके सुसमाचार में बोला है सब लोगों के लिए है सुसमाचार, राइट, ये खुशखबरी जो है सब लोगों के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी। मत्ती 21 पहला अध्याय 21 बोलता है नहीं ये खुशखबरी उसके अपने लोगों के लिए है। और मरकुस में प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही देते हैं कि वह बहुतों के लिए उन्होंने अपने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। और यूहन्ना आगे जाके पहला यूहन्ना 4:14 में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर से भेजे गए संसार के मुक्तिदाता हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं संसार के मुक्तिदाता हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि नहीं वो सिर्फ अपने विश्वासियों को बचाएंगे। मत्ती 1:21 बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेंगे, तो उनके लोग तो यहूदी थे। ऐसा बातों का क्या है ना, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन है, हो रही है कंफ्यूजन? जल्दी चैट पे लिख के भेजिए किस किस को कंफ्यूजन हो रही है। हाँ तो भाई जेम्स जी वही तो मैं पूछ रहा हूं, अभी अभी आपने इस बात पे गवाही दी, अभी अभी आपने प्रेमा मांझी की बात के साथ सहमति रखी कि प्रभु यीशु मसीह सबको सॉरी प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं का उद्धार करेंगे, उन्हीं को बचाएंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। और जो आप मुझे वचन लिख के भेज रहे हैं उसका मतलब जरा खुद देख लो क्या है, जरा खुद देख लो इस वचन का मतलब क्या है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी उत्तर दे रहे हो खुद। इसको ध्यान से पढ़ के मुझे बताइए कि आपने जो उत्तर दे रहे हो वो इस वचन की कॉन्ट्राडिक्शन में है या नहीं, जो भी आपने मुझे भेजा पहला यूहन्ना 2:2 कि प्रभु यीशु मसीह खाली हमारे ही नहीं यानी विश्वासियों के ही नहीं बल्कि संसार के पापों के भी वो हैं, उन्होंने संसार के पापों के लिए भी अपनी जान दी, राइट। मजा आएगा थोड़ा आपसे बात करते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं, आपसे पहले बात भी करता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी तो प्यारे भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे मरकुस 10:45 वचन का अर्थ क्या है, क्योंकि प्रभु इधर बोलते हैं कि उन्होंने रैंसम दिया है फॉर मैनी, छुड़ौती बहुतों के लिए दी है वो बोलते हैं। लेकिन हम वचनों में पढ़ते हैं कि वो तो सबके मुक्तिदाता है, सारे संसार के मुक्तिदाता है, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है ना। अब प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या था ये समझना है तो हमें समझना होगा दो शब्दों का मतलब। इस वचन में दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो हिंदी में शब्द है छुड़ौती, है ना, हिंदी में है छुड़ौती और इंग्लिश में है रैंसम। और दूसरा शब्द है बहुतों के लिए, प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने बहुतों के लिए जो है वो बलिदान दिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए बलिदान नहीं दिया है? बहुतों का मतलब क्या हुआ फिर? बहुतों का मतलब समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो इधर बोल रहे हैं, इस शब्द का मतलब समझने के लिए हमें एक और वचन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या समझते हैं बहुतों का मतलब?
हम समझते हैं मेजॉरिटी, सब नहीं, है ना। बहुते का मतलब क्या होता है? सब नहीं होता है हमारी भाषा में। बहुते का मतलब सब नहीं होता है, बल्कि मेजॉरिटी होता है, ज्यादातर होता है, राइट। ऐसा ही होता है ना बहुतों का मतलब। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह के कहने का भी मतलब ऐसा ही था जो हम समझते हैं? चलिए पढ़ेंगे एक वचन, रोमियो 5वां अध्याय 19 वचन। तो हम अभी बहुतों का मतलब समझने जा रहे हैं। पहले रोमियो 5वां अध्याय 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जी, तो प्रभु क्या बोलते हैं, सॉरी, इधर प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं इस वचन में? जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुते लोग पापी ठहरे, बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ये किसकी बात हो रही है पता है? एक मनुष्य जिसने आज्ञा नहीं मानी, कौन था? आदम। कौन था? आदम। और वो मनुष्य जिसने आज्ञा मानी, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अब एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। बहुत लोग। क्या सब पापी नहीं है? क्या सब पापी नहीं है? रोमियो 3 अध्याय 10 वचन। रोमियो 3 अध्याय 10 वचन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो वचन बोलता है एक भी धर्मी नहीं। तो इस वचन में अब बहुत लोगों का मतलब क्या हुआ है पता है? बहुत लोग पापी ठहरे। इसका एक्चुअल में मतलब क्या हुआ है पता है? सब पापी। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें, इसके मतलब को, तो इसका मतलब निकलता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत मतलब सब पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से सब लोग धर्मी ठहरेंगे। वचन में लिखा है ना, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो धर्मी ठहरता है, धर्मी बन जाता है। नहीं? तो बहुतों का मतलब बाइबल में बहुत जगह मेजॉरिटी नहीं बल्कि सब है। समझ में आया? समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह मरकुस 10:45 में जब बहुते बोल रहे हैं, तो उनके कहने का मतलब सब है, सबके लिए। बहुतों को इंटरप्रेट करोगे आप तो सब मिलेगा। कैसे? आपको समझना होगा कि बाइबल में बहुतों का मतलब वो नहीं है जो आप और मैं समझते हैं। बाइबल में बहुत जगह बहुतों का मतलब सब है, जैसा अभी हम रोमिया 5:19 में देख रहे हैं। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, मतलब सब लोग पापी ठहरे। आदम ने पाप किया, आदम की सारी संतान पाप में चली गई, राइट। तो ये है बहुतों का मतलब। बहुतों का मतलब सब।
ठीक है। अब जो हम अभी इंटरप्रेट कर रहे हैं इधर, जो प्रभु यीशु मसीह ने इधर बोला कि बहुतों के लिए उन्होंने छुड़ौती की रकम अदा की, छुड़ौती दी, क्या इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन है जो ये साबित करे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्राण दिया? है कोई ऐसा वचन? जी बिल्कुल है। इसीलिए बाइबल लॉक्ड किताब है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। पढ़ेंगे पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय 5 और 6 वचन। प्रेरित पौलुस गवाही देंगे कि एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह ने ये छुड़ौती की कीमत, दाम जो दिया है, किसके लिए दिया? जी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। तो वही सेम वचन जो रैंसम शब्द मरकुस 10:45 में है, वही आप शब्द देखोगे पहला तिमोथियुस 2 का 5 और 6 में, जिसमें क्लियरली प्रेरित पौलुस गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए छुटकारे की कीमत अदा की है। किसके लिए? सबके लिए। तो प्रभु यीशु मसीह की ये गवाही जो इधर मरकुस 10:45 में हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें क्या समझ में आता है? एक शब्द बहुतों का मतलब सब, कि प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए छुड़ौती की कीमत अदा की। अब ये छुड़ौती क्या होती है? दूसरा शब्द था छुड़ौती, जिसको हमें समझना है, क्योंकि ये दो जगह हम वचन देख चुके हैं, छुड़ौती, छुटकारे की कीमत। एक्चुअल में ये छुड़ौती शब्द हिंदी में, इंग्लिश में रैंसम, ये एंटीलुट्रोन ग्रीक भाषा का शब्द है, एंटीलुट्रोन, उससे आता है। एंटीलुट्रोन का शब्द का अर्थ क्या होता है? पूरी और बराबर कीमत, पूरी और बराबर कीमत। पूरी और बराबर कीमत का अर्थ क्या है? आपने तराजू देखा होगा, राइट? तराजू, जब आप तराजू को देखते हैं तो बराबर कीमत तब बनती है जब बैलेंस पूरा बराबर हो दोनों साइड का। यानी कि आप अगर शॉप से 1 किलो शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, और उसकी कीमत है 50 रुपए, तो आप शॉपकीपर को 50 रुपए देते हो। उसके बदले में वो तराजू के एक तरफ 1 किलो का वजन रखता है और दूसरी तरफ चीनी डालता है और बैलेंस देखता है कि वो दोनों साइड जो है बराबरी से वो मिल रही हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो उस पेन का रैंसम, उस पेन की छुड़ौती की कीमत है 5 रुपए। ना तो 5 रुपए 1 पैसा, ना 4 रुपए 99 पैसे। कितनी कीमत है? 5 रुपए। है ना? तो पूरी और बराबर कीमत, रैंसम छुड़ौती का मतलब होता है पूरी और बराबर कीमत, ना ज्यादा ना कम। अगर एक तरफ 100 डाला है तो दूसरी तरफ भी 100 ही होना चाहिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह तो संसार के मुक्तिदाता हैं। पढ़िए, पहला यूहन्ना 4:14, अभी हमने पढ़ भी लिया है ये वचन, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे एक प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी मनुष्य जाति की बराबर कीमत कैसे हो सकते हैं, राइट। समझ पा रहे हैं ना। तराजू को देखिए, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह और दूसरे तराजू में पूरी मनुष्य जाति। क्या ये बराबर कीमत है? रैंसम है। आपने पुरानी मूवीज देखी है ना, वो किडनैप कर लेते हैं और वो बोलते हैं इतना पैसा दे दो, वो रैंसम मनी है, इतना पैसा दो और इसको छुड़ा लो। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने रैंसम दिया है मनुष्य जाति के लिए। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी मनुष्य जाति की पूरी और बराबर कीमत कैसे हो सकते हैं? रैंसम कैसे हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह तो एक मनुष्य थे, और एक मनुष्य एक ही मनुष्य के लिए बराबर कीमत हो सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह एक ही मनुष्य के लिए बराबर कीमत हो सकते हैं ना, पूरी और बराबर कीमत। इतनी सारी मनुष्य जाति एक तरफ, प्रभु यीशु मसीह एक तरफ, तराजू कहां जाएगा? रैंसम कैसे बनेगा? फिर भी वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता है, बिल्कुल है। कैसे उन्होंने रैंसम दिया पूरी मनुष्य जाति के लिए, ये हमें समझना है। कैसे वो रैंसम देकर संसार के मुक्तिदाता बने, ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम किसी को भी। कैसे ये संभव है? एक प्रभु यीशु मसीह इतने करोड़ों, पता नहीं कितने मर चुके हैं, कितने मर रहे हैं, और कितने मरने क्या बोल रहे हैं, मरने जा रहे हैं। इतनी सारी दुनिया के छुड़ौती, उद्धारकर्ता, कैसे उनके लिए छुड़ौती की कीमत अदा कर सकते, पूरी और बराबर कीमत कैसे दे सकते हैं, रैंसम कैसे दे सकते हैं? चलो, इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहली चीज आपको समझनी है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी और बराबर कीमत एक ही इंसान के लिए दे सकते। अब आपको वो एक इंसान ढूंढना है जिसके लिए अगर प्रभु यीशु मसीह छुड़ौती दें, जिसको छुड़ाएं, तो उससे बेनिफिट जो है सारी मनुष्य जाति को पहुंच जाए। एक ऐसा मनुष्य ढूंढना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के लिए ही रैंसम दे सकते थे, छुड़ौती दे सकते थे। ये कानून है, ये नियम है, वचन का नियम है, परमेश्वर का क्या ये नियम है। लेवी व्यवस्था में उन्होंने बोला ना, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, ये प्राण के बदले प्राण। अगर किसी को छुड़ाना है तो प्राण देना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह तो एक के लिए ही प्राण दे सकते थे। अब वो एक ऐसा कौन सा है जिसके लिए अगर प्रभु यीशु मसीह प्राण दे तो उसका बेनिफिट सारी मनुष्य जाति को पहुंच जाए। चलिए उस इंसान को ढूंढते हैं। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 26 वचन। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय
और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। इंग्लिश में है, हिंदी में है, एक ही मूल से सारे देश सारी जातियां बनाई। इंग्लिश में है एक खून। तो हम सब एक ही बाप की संतान हैं, एक ही खून है हमारे अंदर। हम सब का, बोलो, पिता, शारीरिक पिता एक ही है, वो है आदम। हम आदम और हवा की संतान, हम उसी आदम का ही खून हमारी रगों में बह रहा है। यस, हजारों साल बीत जाने की वजह से, इतनी सारी पॉपुलेशन हो जाने की वजह से बट गई दुनिया, लेकिन है तो सब एक ही खून से ना, है तो सब आदम की संतान ही ना। आज आप अपने आप को कुछ भी बोलो, मेरा कुल ये है, मेरा खानदान ये है, मेरा धर्म ये है, मेरी बैकग्राउंड ये है, लेकिन याद रखो सब के सब मनुष्य जाति एक से ही है, और वो है आदम। और एक ही माँ है, वो है हवा। तो हम सब का बुजुर्ग बोल लो कॉमन है, और वो है आदम। आदम मनुष्य जाति की शुरुआत है। आदम मनुष्य जाति का हेड बोल लो, शिरोमणि बोल लो, आदम ही सब कुछ। आदम वीवीआईपी पर्सनैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और यही चीज एक एक परिवार में पाई जाती है। एक एक परिवार में पति दर्शाता है आदम, पत्नी दर्शाती है हवा, और उनके बच्चे दर्शाते हैं ऑब्वियसली बच्चे, जैसे आदम के हम सब लोग बच्चे। तो सारी पृथ्वी आदम का ही तो खानदान है ना, एक ही लहू से है ना। तो इस बात को अभी थोड़ा हमें समझना होगा, क्या कि आदम और हवा और मनुष्य जाति उसके बच्चे, पूरी मनुष्य जाति। अब आदम से हटके फोकस हम करते हैं एक छोटी फैमिली पे। मान लो आप में से कोई शादीशुदा है, होंगे बहुत सारे, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप आदम दर्शाते हो, आपकी बीवी हवा दर्शाती है, आपके बच्चे मनुष्य जाति दर्शाती है। मान लो आप परिवार के हेड होने के नाते गलत आदतों में पड़ जाते हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, काम अच्छे से नहीं करते हो, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? और कौन सा प्रभाव पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा? आपके साथ साथ आपके खानदान को भी भुगतना पड़ेगा ना। और अगर आप बुरा कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपके खानदान से में अच्छा होगा, उनके साथ भी बुराई हो रहा है, राइट? तो जो परिवार का हेड, जो उसके एक्शंस होंगे, उसी पर निर्भर करेगा उसके परिवार का फ्यूचर। तो तेरे भाई और बहनों, आदम ने भी जो काम किया उसकी सजा किसको मिली? उसके खानदान को। और खानदान कौन है? मनुष्य जाति। अभी थोड़ी देर में ये साबित हो जाएगा, अभी वचन से ही पढ़ेंगे।
लेकिन वो जाने से पहले हम थोड़ा आदम के बारे में भी देखेंगे ना। क्या देखेंगे? जेनेसिस 1:26 के परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया, अपनी समानता में बनाया, है ना? ऐसा ही ना? तो परमेश्वर ने जो आदम को एक राजा की पदवी दी, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मतलब आदम में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं थी। और प्यारे भाई और बहनों, इतिहास में जो आपको सिखाया जाता है स्कूल में ना, ये मेरे स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी बंदर की, कि इंसान बंदर से आया है, ये झूठ है, परमेश्वर के वचन की कॉन्ट्राडिक्शन में है। ऐसा नहीं था, कोई इंसान बंदर नहीं था। ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। इतिहास में जो इंसान ऐसा था वैसा था, जो भी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, संपूर्ण बनाया, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। आपको पता है प्यारे भाइयों और बहनों, आप में और मुझ में और आदम में क्या अंतर है? आदम के पास जीवन का अधिकार था। आदम पाप रहित था जब परमेश्वर ने उसको बनाया। आप और मैं ना तो पाप रहित हैं, हम तो माँ के गर्भ में ही पाप में हैं। और दूसरा दूसरा क्या? हमारे पास जीवन का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती मतलब मृत्यु। मृत्यु की तलवार हमारे सर पे लटकनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं थोड़ी देर में ही, पैदा होने के बाद ही वो दम तोड़ देते हैं। और बच्चा रोता ही पैदा होता है। वो क्या चिन्ह है? वो चिन्ह है कि लो, आ गया मैं संसार में मरने। उस दिन से उसका मरना चालू। प्रतिदिन हम मर रहे हैं। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता है इस पृथ्वी पर, वैसे वैसे हमारा और हमारी मृत्यु के बीच का फासला खत्म होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आदम और हमारे बीच में अंतर यह है कि आदम संपूर्ण था, मतलब पाप रहित था जब उसको परमेश्वर ने बनाया। दूसरा, आदम के पास जीवन का अधिकार था जो आपके पास और मेरे पास नहीं है। कैसे आदम के पास जीवन का अधिकार था? एक शर्त पे। वो शर्त क्या थी? उत्पत्ति 2:16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। अगर आदम
इस आज्ञा का पालन करता और फल नहीं खाता इस पेड़ से, तो वह कभी ना मरता, हमेशा जीवित रहता। लेकिन आदम ने फल खाया और वो मरा। अब यहां पे क्वेश्चन ये है, परमेश्वर ने उसको बोला क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या आदम उसी दिन मर गया? क्या आदम की मृत्यु उसी दिन हो गई जिस दिन उसने उस पेड़ से खाया? हाँ जी, क्या उसी दिन आदम की मृत्यु हो गई? मुझे मालूम है आप क्या उत्तर देने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा जी। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम को बोला जिस दिन उस पेड़ से खाएगा अवश्य मर जाएगा। तो इधर मर जाने की बात, सच में मृत्यु की बात की है परमेश्वर ने, लेकिन वचन समझने में गलती ये है, आप लोग जो उसको वचन को इंटरप्रेट करते हो, उसी दिन आपके लिए और मेरे लिए एक दिन का मतलब है 24 घंटा। क्या प्रभु के लिए भी एक दिन का मतलब ऐसा ही है? पढ़ेंगे वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन। सिस्टर चैट चैट पे भी डाल दीजिएगा, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन। वचन उत्तर देना चाहिए। पहला पत्रस 3:18। अरे भाई, पहला पत्रस 3:18। ओके, मैं ही पढ़ देता हूँ। ब्रदर दूसरा पत्रस 3:18। ओ आई एम सॉरी, दूसरा पत्रस 3:18 था। जी। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के 3:8 सॉरी। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। दूसरा पत्रस 3:8 है, राइट? जी ब्रदर। जी प्यारे भाई और बहनों, वचन है दूसरा पत्रस 3:8। और इसको चैट पे भी डाल दीजिए सिस्टर। तो दूसरा पत्रस 3:8 वचन हमें बताता है कि प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल है। आपके लिए और मेरे लिए एक दिन का मतलब 24 घंटा है, प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल है। इसलिए आज तक बाइबल में भी सबसे मैक्सिमम उम्र मथुसेला की 969 साल हुई है। किसी की 1000 साल नहीं, 1000 क्रॉस नहीं किया, 1000 क्रॉस नहीं किया, क्योंकि प्रभु के लिए एक दिन का मतलब 24 घंटा नहीं, 1000 साल है। और इधर आदम को ये आज्ञा दी है कि जब से तुमने फल खाया उसके 1000 साल के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू अवश्य मर जाएगा। और 930 साल की आयु में आदम की मृत्यु हो गई। आदम की मृत्यु क्यों हुई? उसका कारण ये था। क्या था कारण?
डिसओबीडियंस, आज्ञा का उल्लंघन, पहला यूहन्ना 3:4, पहला यूहन्ना 3:4 पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या होता है पता है? व्यवस्था का विरोध। पाप क्या होता है? आज्ञा का उल्लंघन, व्यवस्था को ना मानना, व्यवस्था को तोड़ना। पाप तो व्यवस्था का विरोध है, आज्ञा का उल्लंघन करना है। और आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया। और जो व्यवस्था को तोड़ता है, जो पाप करता है, जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी सजा क्या होती है? रोमियो 6 अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान। तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो यही मृत्यु चखी आदम। उसने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन। क्या थी आज्ञा? इस पेड़ से मत खाना, जिस दिन खाएगा मर जाएगा। आई थिंक हमें इधर ही रुकना चाहिए। आपसे पूछ के ही आगे बढ़ूंगा।